नमस्कार दोस्तों, गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रायिकता का दूसरा वीडियो कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने आपको थ्योरी दिया था और मैंने बोला था कि इस वीडियो को देखे बिना आप एग्जाम देने मत जाना, क्योंकि प्रायिकता से संबंधित जो भी 2-4 प्रश्न आते हैं वो आप उस वीडियो को देख करके कर सकते हैं। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से उदाहरण के साथ प्रश्न बनाने का कार्य करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए देखते हैं। एक प्रश्न उदाहरण नंबर 1 लिखा हुआ है कि एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि एक सिक्का जब होगा तो उसमें 2 परिणाम होंगे, एक होगा हेड और एक होगा टेल। इसको बोलते हैं चित्त और इसको बोलते हैं पट। ठीक है, इंग्लिश में हेड और टेल और हिंदी में चित और पट। अब कह रहा है कि एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता और साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता। तो सबसे पहले चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला हम बताए थे वो क्या था? प्रायिकता बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया कि जब एक सिक्का है और उसको जब उछालेंगे हम तो कुल परिणामों की संख्या होगी 2। तो ध्यान रहे कि नीचे वाले भाग में हम क्या लिखेंगे? 2। ऊपर वाले के लिए अब कह रहा है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक चित प्राप्त करना हमको। तो चित प्राप्त करने की प्रायिकता, चित प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी बटा अभिप्रयोग की कुल संख्या। अब क्या है कि हेड कितना है? एक बार, तो 1/2। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर आप लोग एक साथ और कह रहा है कि एक पट निकालने की भी प्रायिकता बताइए। तो पट भी, उसका भी क्या होगा? प्रायिकता 1/2 ही होगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए अब अगले उदाहरण में हम लोग चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। सबसे पहले हम लोग एक थैला बनाते हैं। ठीक है, और इसमें 3 तरह के गेंद हैं, 3 तरह के। ठीक है, सबकी लंबाई और उसका साइज, चौड़ाई सब ठीक है, यानी एक ही है, यानी कि सबका साइज जो है सेम टू सेम है। एक बॉल जो है वो लाल है। ठीक है, लाल है 1। ठीक है, नीली की संख्या है 1 और पीली बॉल की संख्या है 1। तो कुल बॉलों की संख्या कितनी हुई भाई मेरे दोस्त? 3। यानी कि कुल प्रायिकता मतलब टोटल जो हमारा परिणाम है वो कितना हुआ? 3। अब पूछ रहा है कि इस थैले में बिना देखे एक बॉल निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी? यानी कि पीली गेंद की प्रायिकता, पीली गेंद की प्रायिकता। तो सूत्र तो अभी जानते ही आप, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब देखिए पीली गेंद की संख्या कितनी है? तो पीली गेंद की संख्या है 1 और कुल गेंदों की संख्या कितना हुआ? 3। तो ये हमारा आंसर होगा 1 नंबर का। दूसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल गेंद की संख्या क्या होगी? तो जस्ट पीली की जगह पर आपको क्या लिखना है? लाल। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। और लाल की भी संख्या है 1 और इसका भी आंसर हो गया 1/3। उसी प्रकार से अगर आपसे बोला जाएगा कि नीली गेंद, तीसरा प्रश्न में है कि नीली गेंद, तो नीली गेंद की क्या प्रायिकता होगी? उसकी भी होगी 1/3। क्यों 1/3 होगी? ठीक है, तो ये आप जान ही रहे कि एक बॉल है तो 1/3 होगी। अगर हमको इसको जांच करना है,
ठीक है, तो पहले वाले का 1/3, दूसरे वाले का 1/3 और तीसरे वाले का 1/3, यानी कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/3 और काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोगों ने जांच यहां पे कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी, नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी और पीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, हमने यहां पे निकाल दिया है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और फिर आंसर ला सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण कह रहा है कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, और दूसरा प्रश्न है कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले आपने जब पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि एक पासा में कुल कितने परिणाम होते हैं। ठीक है, तो एक पासा, इसमें 6 परिणाम होते हैं। आप लोगों ने लूडो छक्का खेला होगा ना, तो उसमें 1 से लेकर के 6 तक अंकित रहता है। तो 1 2 3 4 5 6, कुल कितने हुए 6, यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी हुई 6। अब कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ी आप देख पा रहे होंगे कि यही 2 है, 4 से बड़ी। तो यहां पे लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब आप क्या करेंगे, यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला आपको लिखने आता है, लिख लीजिएगा। तो 4 से बड़ी 2 नंबर है और कुल परिणाम कितना है 6। अब जब इसको हम काटेंगे तो 1/3 आएगा इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 4 से छोटी या उसके बराबर। तो 4 से छोटी या उसके बराबर ये सभी है। ठीक है, तो कितने हैं 4 और बटा में कितना होगा 6, तो इसका क्या होगा 2/3। इस प्रश्न का आंसर होगा 2/3। क्या है इसका, 4 से छोटी या उसके बराबर, उसके बराबर। तो याद रखेंगे इसका प्रायिकता क्या निकलेगा हमारा 2/3। आइए दोस्त अब चौथा उदाहरण देखते हैं। चौथा उदाहरण कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक नंबर में है कि एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ये चीज जानिए कि कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है। ताश में कुल पत्ते, तो कुल पत्ते जो होते हैं वो 52 यानी 52 होते हैं। ठीक है, तो 52 होते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि इसमें 2 प्रकार होते हैं। पहला तो रंग के आधार पर, किसके आधार पर, रंग के आधार पर। ये होता है काला 26 और फिर होता है लाल, वो भी होते हैं 26। अब इनको भी 2-2 पार्ट में बांटे गए हैं। काले को क्या है, पहला का काला पान, इसको हुक्म का भी पत्ता बोलते हैं। एक है चिड़िया, उसके बाद है यहां पे लाल पान या इसको पान भी बोल सकते हैं, और एक होता है इटिया। अब ध्यान दीजिए कि ये पत्ते हुए 4 प्रकार के और चारों में 13-13 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहले एगो इक्का होता है, एक दुगी तिगी चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहल दहल। ठीक है, उसके बाद के जे और क्यू, ये दिखाई दे रहा है। एक सेकंड मैं ऊपर लिखता हूं, हिलाओ डलाओ नहीं। के हो गया, के दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद जे और क्यू, ये 13 पत्ते होते हैं। अब सोचिए आप कि इसमें एक इक्का है तो इसमें भी एक इक्का होगा, इसमें भी एक इक्का होगा और इसमें भी एक इक्का होगा। तो कुल इक्का की संख्या कितनी हुई 4। कितनी हुई 4। 52 पत्तों में से 4 हमारे पास इक्का मिला। ठीक है, तो इक्का निकालने की प्रायिकता जो होगा 1/13 होगा।
यानी कि 4 इक्का था और कुल पत्तों की संख्या 52 थी, तो क्या हुआ 1/4। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 1 इक्का नहीं होगा। 1 इक्का नहीं होगा इसका मतलब है कि 4 हटा देना है, यानी कि कुल टोटल 52 में से 4 हटा करके नीचे 52 से भाग करना है, यानी कि 48/52। अब इसको जब हम करेंगे तो 12 चौके 48 और 13 चौका 52, तो दूसरे प्रश्न का आंसर हमारा जो होगा, ये पहले का है और ये दूसरे का है, दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12/13। तो आपको फॉर्मूला लिख करके परीक्षा में सॉल्व करने हैं। तो चलिए अगला प्रश्न में आइए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन उदाहरण का है। कह रहा है कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है? तो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला जानिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स यानी घटना घटने की प्रायिकता, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स यानी घटना नहीं घटने की प्रायिकता होती है 1। लेकिन इस एक में से 0.62 एक आदमी का जीतने की प्रायिकता है, तो दूसरे आदमी का क्या होगा? तो इसे हमें ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, केवल और केवल तो यहां पे हम लोग को ध्यान रखना है कि ये नॉट इवेंट्स नहीं लिखना है, जीतने की प्रायिकता 1 और जीतने की प्रायिकता 2 लिखना है, और इसका भी योग क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 3, यानी कि जितने भी लोग होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ n, ठीक है, n तक, कितने तक? n तक, तो इसका भी मान क्या होगा? 1 ही होगा। तो इस प्रकार से इसका हम लोग आंसर जब निकालेंगे दूसरे आदमी का, तो 1 में से घटाना पड़ेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62, तो इसका आंसर निकल जाएगा 0.38। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये रेशमा का जीतने की प्रायिकता है, तो लिखेंगे रेशमा का जीतने की प्रायिकता तो आपको यहां पे मिलेगा क्या? 0.38। आइए दोस्त अब उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन के होंगे? अब देखिए दोस्त, कह रहा है कि लीप वर्ष को छोड़ देना है, तो सबसे पहले जनरल जो वर्ष होता है वो उसमें कुल दिनों की संख्या जो होती है वो 365 डेज होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता। तो क्या होगा कि जो 365 दिन है उसमें से अगर एक दिन को छोड़ दें, यानी 364 दिन में किसी एक दिन उन लोगों का जन्म हो सकता है, यानी अलग अलग दिन पर। जैसे मान लीजिए कि एक का जन्म 18 तारीख को हो गया, तो देखिए थोड़ा सा साउंड में इशू आ गया था, तो चलिए बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने बताया कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 364/365। क्यों हो जाएगी? मैंने इसको बताया कि अगर एक ही दिन जन्म हो जाएगा तो उसकी प्रायिकता। अब दूसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो,
तो एक ही दिन हो तो क्या हो जाएगा इसका, 1 और बटा में 365। मतलब है कि 365 दिन में किसी एक दिन उन लोगों का जन्म दोनों का हो जा रहा है, और इसमें कह रहा है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, यानी कि एक दिन नहीं होगा, अलग अलग दिन पर होगा। अलग अलग में 365 दिन में से एक दिन छोड़ दिया जाए, यानी जिस दिन उन लोगों का एक ही संगे होगा उसको छोड़ दिया जाए, बाकी किसी दिन भी हो सकता है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न का आंसर होगा। अगर ये आपको निकल गया है तो दूसरा ऐसे भी निकाल सकते थे। मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 2, इसका मान होता है 1। तो एक का मान क्या है हमारे पास, 364 बटा 365, तो यहां पे प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 2 होगा, तो यहां पे 1 होगा। अब इसको जब उधर ले जाकर के लेस करेंगे हम लोग, तो 364 बटा में 365 बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 छुपा हुआ है, तो ये 365 हो जाएगा, और यहाँ पे 365 माइनस में 364, और जब हम इसको लेस करेंगे तो 1 बटा 365, यानी कि दूसरे का हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप लोग इसका बना सकते थे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।